नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर। ये वो जगह है जहां पर आंदोलन होते हैं। इस सड़क पर न जाने कितने आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे सफल हुए हैं, बहुत सारे नहीं भी सफल हुए हैं, लेकिन एक ऐसा आंदोलन जो यहाँ नहीं आया, पिछले करीब 240 दिन से चल रहा आंदोलन जो यहाँ नहीं आया, वो अब यहाँ पहुँच गया है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, और किसान यहाँ पर अब अपनी किसान संसद लेकर के आए हैं। यहाँ से महज कुछ मीटर दूर ही है संसद भवन, लेकिन किसानों ने ये तय किया है कि वो अपनी संसद बिठाएंगे, अपनी संसद चलाएंगे। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर ये किसान संसद चल रही है। हमें बताया गया है कि बाकायदा स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, यहाँ पर बहुत सारे मेंबरान हैं, जो लोग सुन रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इसमें लंच ब्रेक भी होती है, इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक संसद में होती है। किसानों का मकसद सिर्फ इतना है कि उनकी आवाज़ दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में सुनाई दे। लेकिन आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो ये है कि करीब 6 महीने से ठप पड़ी किसान और सरकार के बीच की बातचीत जो है वो क्या दोबारा शुरू होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही निकलता है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। रुद्र सिंह मानसा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बलविंदर सिंह राजू जी, आप किसान हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सोनिया मान भी हैं, आप पंजाबी एक्ट्रेस हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और युद्धवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी बीकेयू टिकैत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं एक एक करके सब लोगों से सवाल पूछता हूं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जैसे कि आप अभी देख रहे हैं किस तरीके से इनकी जो संसद चल रही है, उस संसदीय प्रणाली में ये भी तय किया जा रहा है कि कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, किसकी बारी आएगी। बहुत सारे किसान नेता भी अंदर बोल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो किसान संसद है, इसको लगाने के पीछे का मकसद क्या है? इसका है अभी एक संसद अंदर चल रही है, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਸੱਦਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो करीब 6 महीने हो गए जो बातचीत बंद हो गई है, आपको लगता है वो दौर दोबारा शुरू होना चाहिए सरकार और किसानों के बीच? हम तो हमेशा तैयार रहे हैं बातचीत के लिए, हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन सरकार मन से बात करना नहीं चाहती। हर रोज़ सिर्फ कहने और करने में फ़र्क है उसका, सिर्फ ऐलान ही करती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने ये समझा कि पार्लियामेंट में जो बहस होनी चाहिए वो हो नहीं रही, और जो हमारे एमपीज़ हैं उन्होंने अब उनका जो सोचने का तरीका बदल गया। पॉलिटिक्स इज़ नो मोर ए सर्विस, इट्स ए बिजनेस, पीपल इन्वेस्ट एंड देन अर्न। ये वोटें लेते हैं खरीद के, उसके बाद पार्लियामेंट में इनके टिप्स पे वो मुद्दे होते ही नहीं लोगों के। ये 3 कानून बने, इस पे ढंग से कोई बहस नहीं किसी ने की। तो हमने इस आंदोलन में एक कड़ी के तौर पे तय किया कि हम अपनी जो है संसद चलाएंगे, खुद की संसद चलाएंगे, और इतनी बहस करेंगे एक एक कानून पे सरकार को पता चल जाए कि आप जिस किसान को आप अनपढ़ या अधपढ़ा कहते हो, वो किसान भी इस कानून को अच्छी तरह से समझता है। तो अब वो संसद हर रोज चालू रहेगी जब तक। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको लगता नहीं है कि कोई समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है, आप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं? ऐसे में बातचीत का दौर अगर शुरू होता है तो कम से कम कहीं बीच में तो रास्ता बनेगा। देखिए, प्रजातंत्र में कोई अच्छी सरकार का ये काम होता है कि वो जनहित को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लेती है। लेकिन इसमें हम देखें, पिछले 8 महीने से यहाँ किसान बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम गुजार दिए हैं। कोई डामर के रोड पे 4 दिन बैठ के देखे ना, और 500 किसानों ने शहीदी दी है। उसके बावजूद अगर सरकार का रवैया ये है तो ये दर्शाता है कि अहंकारी है सरकार, हठधर्मिता अपनाए हुए सरकार, लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहती, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए बाजिद है सरकार। ये तमाम बातें जो है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं, आप हटना ही नहीं